देखिए, बसपा को वोट इसलिए देना जरूरी है कि हम न्यायप्रिय विचारधारा को फॉलो करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम गरीब से गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जो लाइन में सबसे पीछे है, हम न्याय की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम बंधुता की बात करते हैं और हम लोगों में मानवता की बात करते हैं। जब इस देश में लोग रहते हैं जो संविधान में उनको अधिकार मिले, वो मिलने चाहिए उनको। ये बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ताकत के साथ अपनी बात को रखने का काम करती है। एकमात्र पार्टी ऐसी है देश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी, जो संविधान में लिखे हुए अधिकारों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम हो सकती है। ये लोग तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के अंदर जितने अधिकार हैं उनको नहीं देना चाहते, तो आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे। अगर कोई पार्टी है इस देश के अंदर जो बहुजनों के लिए, इस देश के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकती है, आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल बना सकती है, यहाँ इस देश के अंदर एक भाईचारा पैदा कर सकती है, एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसकी नेता बहन कुमारी मायावती हैं। इसलिए सारे लोगों को, बहुजनों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सब लोगों को मन बनाकर 2024 में बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। लोग कहने बीएसपी तो हार रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है रेस में, तो फिर कहते हैं वोट बेकार हो जाएगा। ये जो माहौल बन रहा है, इसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अब कौन कह रहा है मुझे तो पता नहीं है इस बात को। बहुजन समाज पार्टी, मैंने पहले जैसे बताया कि देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं नहीं कहता, ये इलेक्शन कमीशन कहने का काम करते हैं। अब वो लोग या तो पढ़ते नहीं हैं या अफवाह उड़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग पार्टी को बदनाम करते हैं, पार्टी के नेता को बदनाम करते हैं, पार्टी की पॉलिसियों को बदनाम करते हैं, तो उनके विषय में तो कहना ही क्या है। लोगों का काम है बदनाम करना। हमेशा से हम लोगों को बदनाम करते आए हैं। हमारा सोना अगर 24 कैरेट का भी है तो उसको भी पीतल बताने का काम करेंगे। अगर उनकी कोई पीली चीज़ भी है ना तो उसको सोना बताने का काम करेंगे। ये मीडिया का काम है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के अंदर जो गंद फैलाने का काम कर रहा है वो आप सब लोगों को पता है। इसलिए मीडिया में इनके लोग बैठे हैं और इनकी दूसरी जो वो है पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी की बी टीम जो है कांग्रेस, तो बी टीम ने भी कितने जो वो है पत्रकार हैं उनको बैन करने का काम किया, करने काम किया। तो कांग्रेस जो है वो ए टीम है और बीजेपी बी टीम है। तो आपस में ए बी टीम होती हैं और कोई टीम नहीं है यहाँ पे। इनकी मानसिकता एक है, इनकी सोच एक है, शोषण करने का तरीका एक है, लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका एक है, दलितों के प्रति जो इनकी घृणा है वो दोनों की एक है, महिलाओं के प्रति जो इनकी घृणा है वो एक है, किसानों के प्रति जो इनकी घृणा है वो एक है। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। एनडीए को जिताओ, इंडिया को जिताओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शोषण आपको बीएसपी सड़कों पे आए, हमारे साथ आए, हमारे साथ होकर खड़ी हो, लड़े, लेकिन ऐसा बसपा नहीं करती ना। देखो ऐसा नहीं है। जब कोई भी पार्टी सड़कों पर नहीं थी, जब बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती सड़कों पर थी। देखो बीजेपी बनी है 1980 में। बीजेपी से पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। कांग्रेस में जितने भी लोग सड़कों पर थे वो हमारे लोग हुआ करते थे, नेता उनके हुआ करते थे। नेता ब्राह्मण हुआ करता था, मगर पब्लिक सब जितनी भी थी वो दलितों की हुआ करती थी। चुनाव दलितों के नाम पर लड़ा जाता था, मगर प्रधानमंत्री कोई और बनता था। अब अंतर ये है कि यह नेता भी अपना ही है, पब्लिक भी अपना ही है और राज्य भी अपना ही है। ये डर लगता है इनको। जैसे ही बिहार में जाति आधारित जनगणना का पता लगा कि भैया ओबीसी की इतनी जनसंख्या है, एससी की इतनी जनसंख्या, हम तो 15% ही रह गए और 15% पे तो जमानत भी जब्त हो जाती है, जमानत भी नहीं बचती है। तो इनको ये डर लग रहा है कि अगर लोगों को ये पता लग गया कि तुम्हारी जनसंख्या कितनी है जाति के आधार पर, तो फिर हमारा क्या होगा। जो सदियों से इस देश में धर्म के नाम पर खाते कमाते आए हैं, सदियों से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाते आए हैं, भ्रष्टाचार करते आए हैं, सदियों से इस देश के अंदर जातियों में लोगों को बांटते आए हैं, नफरत फैलाते आए हैं, धर्म के नाम पर बांटते आए हैं। अब उन लोगों को एक खतरा हो गया है कि इनके जो नौजवान साथी हैं वो राजा बनने की सोच रखने लगे हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने इनके अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है कि हर व्यक्ति अब जवाब देना जानता है, हर व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस वाक्य को लोग पढ़ चुके हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो लोग अब तैयार हो रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक लोग तैयार हो रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को इस देश में लागू करना चाहते हैं। इसलिए इनको डर लगता है। लोग इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और ऐसी चर्चा क्यों नहीं कहीं पर? चर्चा कौन करेगा? चर्चा
मेन स्ट्रीम मीडिया में होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपका हमारा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा हर जगह है। अब गाँव में सर्वे करिए ना, जाइए गाँव में सर्वे करने के लिए, आज भी गरीब से गरीब व्यक्ति ये बताएगा कि शासन किसका चाहता, पूछना आप, शासन बहुजन समाज पार्टी का था। भैया ये जुमले बोलते हैं। इस देश में जो मोदी जी ने जुमले बोले थे 2014 में कि जब मैं आऊँगा तो काला धन सारा ले आऊँगा, जो कांग्रेस का काला धन है 100 दिन में ले आऊँगा, और उस काला धन में से 15-15 लाख आपको दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा आपको। और इस बात को इंडोर्स करने के लिए रामदेव भी सुबह सुबह 4 बजे उठते थे और चिल्लाते थे, आपको 70 रुपया लीटर चाहिए पेट्रोल, 30 रुपया लीटर चाहिए। तो देश की पब्लिक कहती थी 30 रुपया लीटर चाहिए, कहती थी ना, कहती थी। उसके बाद में 70 भी छोड़ो 100 हो गया। फिर सवाल पूछा किसी और से तो उसको जवाब कैसे मिला सबको पता है। तो इसलिए अगर लोगों को सवाल पूछा जाए लोगों से कि आपको बहन जी की सरकार चाहिए या किसी और की चाहिए, तो 99% लोग ये कहेंगे कि हमें बहन कुमारी मायावती जैसा शासन चाहिए। दुश्मन भी ये कहता है शासन प्रशासन अनुशासन अगर किसी पार्टी में है तो वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और अगर कोई नेता जवाब दे सकता है इन मनुवादी लोगों को, अगर इनको कोई इनकी नाक में नकेल डाल सकता है, तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं। उत्तर प्रदेश में जब शासन था देखा भी होगा आपने, अच्छे राजाओं को जेल में डालने का काम किया। पर आप पे आरोप है कि आप ईडी सीबीआई से डरते हैं। कौन आरोप लगा रहा है? उसको लेकर आओ ना पहले सामने। तुम्हारा आरोप है या उनका आरोप है? खामोखा आरोप लगते रहते हैं। अरे काहे का आरोप है? कौन लगाता आरोप? कौन लगा रहे तो बताओ ना, पहले उस आदमी को लेकर आओ जो आरोप लगा रहा हो, जब जवाब देंगे। अब ना वो आदमी है और ना हुआ, काल्पनिक क्वेश्चनों को क्यों पूछते हो बताओ? कोई आरोप नहीं है। हम पे आरोप है कि हम जब सरकार में आते हैं तो हम इस देश में मानवता को बचाने का काम करते हैं। हम पे आरोप है कि हम संविधान की बात करते हैं। हम पे आरोप है कि संविधान में हर अधिकार को लिखे हुए को हम लोगों को देना चाहते हैं, हम लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं। ये आरोप हम पे है, इनको स्वीकार करते हैं। दलित पर अत्याचार होती तो बसपा क्यों नहीं पहुंचती वहाँ? अगर चंद्रशेखर जा सकता तो बसपा क्यों नहीं जा सकती? भैया सबसे ज्यादा बसपा ने चंद्रशेखर 2 दिन पहले आ गया। 40 साल से बहुजन समाज पार्टी इस देश में बहुजनों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर जय जयकार किसी ने कराने का काम किया तो माननीय काशीराम साहब हैं। महापुरुषों को दोबारा से स्थापित करने का काम किसी ने किया तो माननीय काशीराम साहब, और माननीय काशीराम साहब की खून पसीने की अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर सकती है। किसका नाम ले रहे हो यार तुम? बताओ, तुलना भी करना गलत है। आजकल दिलों में है, देखिए दलितों के। अब भैया दिलों में है बिलों में है ये तो मुझे पता नहीं है, वो तो पता लग जाएगा, जनता इस पर करती है। कुछ दिन के बाद में सब पता लग जाएगा, लोगों को आधा पता लग गया, आधा भी पता लग जाएगा। तो मैं इस बात पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लोग डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं। देखो ऐसा है, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? समाज अपना रहा चंद्रशेखर। इन सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को लड़ना सिखाया है। उनमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद भी है, उनमें से करोड़ों लोग नौजवान हैं। समझे बात को? बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो चंद्र सिंह जो है, कौन है ये? चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर जैसे लोग पैदा नहीं होते, सुजीत सम्राट जैसे लोग पैदा नहीं होते, राहुल नागपाल जैसे पैदा नहीं होते, गजेंद्र जाटव जैसे लोग पैदा नहीं होते, सुनील जैसे पैदा नहीं होते, मनोज सम्राट जैसे पैदा नहीं होते। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर मैं आज इस देश में संघर्ष कर पा रहा हूँ छोटा मोटा, तो बहुजन समाज पार्टी और माननीय काशीराम साहब की वजह से कर पा रहा हूँ। अगर वो पार्टी नहीं होती तो मेरा नौजवान, मेरे समाज का नौजवान कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस देश में वो कभी पॉलिटिकल पावर की बात करेगा। तो बसपा भूल गई क्या लड़ना? बसपा ना भूली, बसपा सिखा रही है लड़ना। किसे सिखा रही है? बसपा इस देश के नौजवानों को लड़ना सिखाती है कि लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई ऐसे नहीं होती कि लड़ाई लड़ो और खुद ही भैया वहाँ पे सैक्रिफाइस होकर आ जाओ, खुद ही कुर्बान होकर आ जाओ, खुद ही भैया वहाँ पे FIR करवा लो, खुद ही जेल चले जाओ, खुद ही जेल चले जाओ। बसपा करती है लड़ाई। पार्टी एक सीट पे आकर सिमट के देखिए। आप पहले मेरी बात का जवाब, मैं आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ कि बसपा लोगों को दिमाग से लड़ना सिखाती है, विचारधारा से विचारधारा को काटना सिखाती है। बसपा हुड़दंग करना नहीं सिखाती है। बसपा विचारधारा को तैयार करती है, काडर को तैयार करती है। बसपा ये नहीं सिखाती कि आप जाइए हो करिए, FIR करवाइए, जेल में डलवा दीजिए। ये बसपा नहीं सिखाती है। बसपा लोगों को रियल लड़ना सिखाती है कि जहाँ जो ताकत इस्तेमाल होती है वहाँ करती है। सारंगपुर की आप बात कर रहे हैं, सब्बीरपुर की बात कर रहे हैं। सब्बीरपुर में एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती थी जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। एकमात्र नेता थी जिन्होंने
सारंगपुर की बात को राज्यसभा में बहुत ताकत के साथ रखने का काम किया। एकमात्र नेता है, आप किसकी बात कर रहे हो? तो वो हर मोर्चे पर लड़ती है। और जब रही सड़कों की बात, सड़कों पर आने की अगर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा सड़कों पर कौन आया इस देश के अंदर, बताइए। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, जब इस देश में सड़क नहीं थी, जब बहन कुमारी मायावती सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, और आप कहते हैं कि बसपा लड़ना भूल गई है। अरे बसपा ही तो लड़ना सिखा रही है कि कैसे लड़ना चाहिए, हमारा दुश्मन कौन है बसपा बताती है। आप कह रहे हैं विचारधारा को चला रही है बसपा, यही चला रही है, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण सम्मेलन, यही है बसपा की विचारधारा। ये हमारा नारा नहीं है। ये तो अगर ये कहीं भी बहन कुमारी मायावती ने कहा हो, मानव काशीराम साहब ने कहा हो, आप लेकर आइए। ये तो पत्रकारों की और कुछ मनुवादी लोगों की ये एक प्रकार से षड्यंत्र है, हमें बदनाम करना चाहते हैं। तो ये ब्राह्मण सम्मेलन क्या है, ये प्रबुद्ध सम्मेलन क्या था? ये देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन था। अगर कोई अपने समाज को ये बताना चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सब समाजों को मान सम्मान देती है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हमारी पार्टी में सभी समाज के लोग काम करते हैं, चाहे मुस्लिम हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, ब्राह्मण है, सब कुछ काम करते हैं, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज अगर टोपी लगा रहा है, अकबर व अल्लाह कर रहा है, तो हमारा ये काम नहीं है कि उसको रोका जाए। उसका ये हमारा काम है कि आप अपने धर्म को मानिए, क्योंकि आपको आज़ादी मिली है संविधान के अंदर, और अपने लोगों को समझाइए। कोई किसी प्रकार से अपने लोगों को समझाना चाहता है तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी तो जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये भी तो यही कह रहे हैं। हमारी पार्टी गाय के नाम पर लोगों का लिंचिंग नहीं करती है, धर्म के नाम पर लोगों को मारती नहीं है, धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है, धर्म के नाम पर जो भाईचारे को खत्म किया रहा वो नहीं करती। हमारी पार्टी संविधान की बात करती है, और अन्य जो पार्टियां संविधान को खत्म करना चाहती हैं। पर पार्टी की छवि बहुत गंदी हो चली है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आप अपनी तरफ से पूछ रहे हैं, किसकी तरफ से पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता है। पार्टी की छवि हमेशा से अच्छी रही है, पार्टी की विचारधारा इस देश में सबसे अच्छी विचारधारा रही है। पार्टी के नायक जो हैं वो इस देश में सबसे बड़े नायक रहे हैं, और पार्टी के जो मतलब बड़े नायक हैं उन्होंने इस देश को बहुत कुछ देने का काम किया है। खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की 5000 साल की गुलामी को काटकर आपको संविधान देने का काम किया है। उस संविधान को बचाने का काम इस देश में एकमात्र पार्टी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। मनुवादी विचारधारा के लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे इस देश में ख़त्म हो जाए, और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ऐसा प्रचार किया जाए, ऐसा झूठा लोगों को बहकाया जाए कि बहुजन समाज पार्टी का जो समाज है वो अलग हो जाए। मगर उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि एक दिन हमारा नौजवान जागेगा, आंदोलित होगा और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएगा।